नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हिंदी की कक्षा में मैं फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछली तासिका में हमने गडाधन इस पाठ का मुखर वाचन किया है। आज हम उसका विस्तार से विवेचन करेंगे। तो आप सभी अपनी अपनी किताबें लेकर क्या करें, उस किताब में देखिए। सबसे पहले पहला परिचय मैं फिर एक बार उसका मुखर वाचन करता हूँ। सुंदरपुर गांव में रामदीन नाम का किसान था। उसके 4 बेटे थे। वह स्वयं तो बहुत ही परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बहुत ही आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्लड़पन से परेशान था। उसे हमेशा अपने बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वह दिन रात इसी विचार में खोया रहता था। एक दिन वह इन्हीं विचारों में खोया था, तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह थोड़ी देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। तो कहानी की शुरुआत एक गांव से हुई है। गांव का नाम है सुंदरपुर। इस गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता है। किसान किसे कहा जाता है कि जो खेती करता है, ज़मीन में अनाज वह अनाज उगाता है, उसे किसान कहा जाता है। वह स्वयं बहुत ही परिश्रमी था। किसान होने के कारण वह क्या था, बहुत ही परिश्रमी था। लेकिन उसके जो 4 बेटे थे, वह बेटे उसकी तरह परिश्रमी नहीं थे। वह कभी कामकाज वह काम नहीं करते थे, और जिसके कारण रामदीन बहुत ही परेशान रहता था। उसे इच्छा थी कि मेरी तरह मेरे चारों बेटे भी क्या हो, परिश्रमी हो, अच्छे काम करे, और अच्छे काम के कारण वह भविष्य में क्या हो कि अच्छे इंसान बने। लेकिन वह चारों बेटे एकदम आलसी थे। वह इधर उधर बैठकर क्या करते थे, सिर्फ गप्पे मारने का काम वह करते थे। हम भी कभी कभार यहाँ वहाँ बैठकर अपने मित्रों के साथ गप्पे मारते हैं, लेकिन रामदीन के बेटे जो थे, वह चारों बेटे सिर्फ गप्पे मारने में ही मग्न रहते थे। बहुत ही आलसी थे। कभी कभार रामदीन उन्हें कोई काम देता तो वह काम बिल्कुल भी नहीं करते थे। रामदीन इनके इस अल्लड़पन से बहुत ही परेशान था। अल्लड़पन इस शब्द का अर्थ क्या है कि मन में आया वह। रामदीन उन्हें समझाता था कि परिश्रम से ही इंसान अच्छा होता है, परिश्रम से ही वह अपने जीवन में एक सफलता हासिल करता है। लेकिन रामदीन के चारों बेटे कभी उसकी बात नहीं मानते थे। वह अल्लड़पन से ही अपना जीवन वह जीवन जीते थे, और इसके कारण रामदीन को बहुत ही चिंता सताया करती थी कि आगे चलकर इन चारों बेटों का क्या होगा, कैसे इनका भविष्य आगे बढ़ेगा। इसकी चिंता हमेशा रामदीन को सताया करती थी। इसके कारण वह सदैव अपने बेटों के भविष्य को लेकर चिंतित था। हमेशा वह इन्हीं विचारों में खोया रहता था, और एक रात इसी विचारों में खोया होते हुए उसकी पत्नी ने उसे झिझकते हुए एक उपाय बताया। झिझकना यानी कि संकोच करना। उपाय सुनकर उस उपाय पर वह देर तक सोचता रहा, और बहुत सोचने के बाद अचानक उसे क्या हो गया, एक कल्पना वो कल्पना उसके दिमाग में आई। वो अचानक उछल पड़ना यानी आनंदित होना, उत्साहित होना। अब अगला परिचय हम देखते हैं। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा कि मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा कर रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उसका उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे बहुत ही खुश हो गए, और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन में
खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन उन पर नहीं होगा। तो ठीक है, यहाँ पर इसका हम थोड़ा सा विस्तार से विवेचन करते हैं। रामदीन को जैसे ही उसकी पत्नी ने उपाय बताया, उस उपाय को सुनकर वो बहुत ही उत्साहित हुआ, उछल पड़ा वह अचानक से, और अगली सुबह उस उपाय पर उसने अपना अमल वह शुरू किया। अगली सुबह उसने अपने चारों बेटों को क्या किया, एकत्र बुला लिया और एकत्र कर उसने कहा कि मैं और तुम्हारी माँ अब क्या हो गए हैं कि बूढ़े हो गए हैं, और अब इस बुढ़ापे के कारण हमारा कब क्या होगा पता नहीं, और इसलिए हम क्या करना चाहते हैं, हम दोनों तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। यह बताकर उसने अपने चारों बेटों को क्या किया, बता दिया, हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, और अगर हमें तीर्थ यात्रा पर जाना है लेकिन तुम कुछ जो है वह बाकी घर का कोई भी तुम्हें काम धाम अब तक तुमने नहीं किया है और अब भी तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। मैंने अगर तुम्हारे कोई पैसे की अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ती है, अनाज की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका भी प्रबंध मैंने किया हुआ है। वह क्या कि मैंने खेत में धन जो है वह धन गाड़ कर रखा है, धन यानी कि संपत्ति, और यदि कोई तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़े तो उसे क्या करो, तुम ज़रूरत पड़ने पर उसे ज़मीन से बाहर बाहर निकाल लो। धन की बात सुनते ही चारों बेटों में उत्साह जाग गया। वह खुश हो गए कि हमें पिताजी के जाने के बाद भी कोई भी काम काम करना नहीं पड़ेगा। अगर कोई हमें आवश्यकता होती है तो उस आवश्यकता को हम गड़े हुए धन से क्या कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि पिताजी ने ज़मीन के अंदर धन गाड़कर छिपा कर रखा है। और इसलिए वो बहुत ही आनंदित और उत्साह भरे वातावरण में उन्होंने अपने माता पिता को क्या किया, तीर्थ यात्रा के लिए रवाना कर दिया। वो मन में खुश हो गए कि अब तक कुछ दिनों के लिए पिताजी का बंधन उन पर नहीं होगा। हम भी कभी कभार जो हमारे माँ बाप होते हैं उनकी बातें हमें एक प्रकार के बंधन ऐसी लगती है जैसे आज इन चारों बेटों को लग रही थी, लेकिन यह बंधन जो है वह हमारे भविष्य को सुधारने का बंधन होता है, ना कि हमें बिगाड़ने का। लेकिन इस बंधन को वह चारों ठीक तरह से समझ नहीं पाए थे, और इसलिए उन्हें पिताजी की बातें, पिताजी की डांट उन्हें एक प्रकार की बंधन लगती थी। ठीक है, हम यहाँ पर रुकते हैं। अगला जो भाग है पाठ का वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।